आज हम अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? अकाउंटिंग रेशियोज। रिया चालू रख, 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करेंगे। बहुत कम बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक आध दो और आएंगे मेरे ख्याल से। कोई ये क्लास को सीरियसली नहीं ले रहा, फ्री क्लास है ना, इसलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है बेटा। वॉल्यूम 3 का अकाउंटिंग रेशियो है ना, वॉल्यूम 3 बुक है, उसका अकाउंटिंग रेशियो मेरे ख्याल से टी एस गरेवाल का चैप्टर नंबर 4 है। टी एस गरेवाल का चैप्टर नंबर 4 है ना। चलो, अब इसके बाद हम सबसे पहले इस चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मतलब ये चैप्टर में 4 पार्ट डिवाइडेड है। सबसे पहले देखना ध्यान से, अकाउंटिंग रेशोज को 4 ब्रॉड रेशोज की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ऐसे लिखते चलना, अब यहाँ से लिखना है आपको कॉपी में। सभी लोग अपनी एक अलग कॉपी बना लेंगे इस क्लास की, ठीक है। अकाउंटिंग रेशोज, ठीक है। उस अकाउंटिंग रेशोज को 4 ब्रॉड कैटेगरी में बांटा गया है। कौन सी 4 ब्रॉड कैटेगरी है? ये है लिक्विड रेशो, और ये है सॉल्वेंसी रेशो, फिर है एक्टिविटी रेशो, लिखते चलो है ना, एक्टिविटी रेशो, और फिर है ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। फुल स्क्रीन कर लेना, नहीं तो दिखेगा नहीं है ना। थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आई है कल, क्योंकि फुल स्क्रीन नहीं करे थे उन्होंने। इतना सभी लोगों ने लिख लिया है क्या? चलो, अब लिक्विड रेशो 2 प्रकार में डिवाइडेड है। ये जो लेट आ रहे हैं ना, कल से बिल्कुल, ये कल से बिल्कुल एडमिट नहीं होंगे लेट आने वाले। मेरे को वापस जाना पड़ता है फिर से वो दूसरे टैब में। चलो, लिक्विड रेशो बेटा, लिक्विड रेशो 2 टाइप्स में डिवाइडेड है। कितने टाइप्स में? 2 टाइप्स में। हमको 2 लिक्विड रेशो के 2 रेशो पढ़ना है। चलो, सॉल्वेंसी रेशो 4 टाइप में डिवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, और एक्टिविटी रेशो कितने टाइप में डिवाइडेड है? 4 टाइप्स में डिवाइडेड है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशो भी 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। तो इन सबको मिलाकर बेटा 15 रेशोज हो जाते हैं, प्लस 3 रेशोज पिछले साल ऐड हुए हैं। तो अब वो 3 रेशो इन चारों में से किस में ऐड होंगे, जब वो रेशो पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा, है ना। तो ये आप नहीं कह सकते कि अभी सॉल्वेंसी रेशो या एक्टिविटी रेशो 4 ही टाइप में है, अभी और रेशोज हैं। अच्छा, एक्टिविटी रेशो का एक और नाम है टर्नओवर रेशो। एक्टिविटी रेशो का एक और नाम है टर्नओवर रेशो, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को लिख लें। चलो, इतना लिख लिए हैं क्या? चलो, आगे बढ़ना चाहिए। लिक्विड रेशो बेटा ध्यान से सुनना, किसी भी प्रकार से हमने रेशो पढ़े थे, रेशो इस टाइप से लिखे जाते हैं: 5:2, 3:2, 2:1। तो इस टाइप से रेशो लिखे जाते हैं, इसको कहते हैं प्योर फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा? प्योर फॉर्म। मतलब रेशो जिस प्रकार से लिखे जाते हैं, एक नंबर इधर एक नंबर इधर, बीच में रेशो का साइन, इसको कहते हैं प्योर फॉर्म। तो प्योर फॉर्म में रिप्रेजेंट केवल इसमें 2 ब्रॉड कैटेगरी के रेशो हुआ करते हैं, वो है लिक्विड रेशो और सॉल्वेंसी रेशो। इतनी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये रेशो रिप्रेजेंट इन प्योर फॉर्म। इतनी बात एकदम क्लियर हो गई क्या बच्चों? चलिए, अब अपन आगे बढ़ते हैं। सर, ये रेशो कौन से फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होता है या एक्सप्रेस होता है? ये रेशो एक्सप्रेस इन टाइम्स। सर क्या होता है टाइम्स? टाइम्स मतलब गुणा,
सॉरी, गुना, मतलब ऐसा कहते हैं ना, ये चीज़ इस चीज़ के इतना गुना है, मतलब इतने टाइम्स है। ठीक है, जैसे एक्स स्टूडेंट का नंबर वाई स्टूडेंट के मुकाबले 2 गुना है, 2 टाइम्स है। बात क्लियर हो गई? इसने एक्स ने 30, वाई ने 33 मार्क्स लाया, एक्स ने 66 मार्क्स लाया। तो एक्स स्टूडेंट का और वाई स्टूडेंट का अगर रेशियो निकालेंगे और सॉल्वेंसी रेशियो के सॉरी एक्टिविटी रेशियो के हिसाब से हमको रिप्रेजेंट करना हुआ या एक्सप्रेस करना हुआ, तो किस टाइप से होगा? 2 टाइम्स। ठीक है, 2 गुना है एक्स का वाई के मुकाबले। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? टाइम्स मतलब समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहा हूँ? चलो, सर सॉल्वे ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो किस में एक्सप्रेस होगा? परसेंटेज में, परसेंटेज में। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? यहाँ प्रतिशत ना लिखकर परसेंटेज ही लिख देते हैं, क्योंकि हिंदी मीडियम के तो स्टूडेंट है ही नहीं। अच्छा, ठीक है, परसेंटेज इतना अगर लिखकर हो गया हो बच्चों, तो आप मुझे बता दें। चलो, सबसे पहले मैंने क्या बताया बेटा? अकाउंटिंग रेशियो ब्रॉड कैटेगरी में 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है: लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, टर्नओवर रेशियो या एक्टिविटी रेशियो, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब इसके विषय में क्या कहा गया है? इसके विषय में कहा गया है कि लिक्विड लिक्विड रेशियो हमको 2 टाइप में पढ़ना है। हाँ, और दूसरा रेशियो सॉल्वेंसी रेशियो हमें 4 टाइप का पढ़ना है। एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो हमें 4 टाइप का पढ़ना है। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमको 4 टाइप का पढ़ना है। पिछले साल, ध्यान से सुनना मेरी बात, पिछले साल 3 रेशियोज और ऐड हुए हैं। जब मैं वो 3 रेशियोज पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा बच्चों कि वो कौन से रेशियो में डिवाइडेड है। हर्षित पटेल नहीं एडमिट हो सकता आज, आज प्रेजेंट नहीं था। चलो, अब आगे बढ़े क्या? सबसे पहले लिक्विडिटी रेशियो चालू करें। सबसे पहला जो रेशियो है ब्रॉड कैटेगरी में, उसको कह रहे हैं बेटा लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो में सबसे पहले और मतलब 2 रेशियोज हैं, आपको मैंने बताया। कौन कौन से 2 रेशियोज हैं? एक पढ़ेंगे अपन करंट रेशियो, और दूसरा पढ़ेंगे अपन क्विक रेशियो। क्विक रेशियो, क्विक रेशियो को 2 नाम से और बुलाया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना। एग्जामिनर घुमाता है, मतलब एग्जाम जो आएगा आपका वो घुमा सकता है। लिक्विड रेशियो, और एक नाम और क्या है बेटा? एसिड टेस्ट रेशियो। एसिड टेस्ट रेशियो, इतना लिख लीजिए। फिर इसके फॉर्मूले लिखते हैं आज। मतलब 2-3 दिन हम केवल फॉर्मूले पढ़ेंगे। अगर फॉर्मूले हमको अच्छे से हो गए, हम क्वेश्चन ऐसे चुटकी बजा के कर लेंगे, लिख लेंगे तो बता देंगे फटाफट। अरे यार, चलो बच्चों, करंट रेशियो करवाएं।
करंट रेशो। बेटा बहुत इजी फॉर्मूला है, लेकिन क्वेश्चन बस घुमाते हैं इसमें, इसलिए अपन नीचे बहुत सारी चीज़ें लिख लेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए, हमको हमारे नोट्स में ऐसी चीज़ें लिखवा दी जाए कि हमको क्वेश्चन कहीं से भी घुमाए, हमको अगर अपने नोट्स याद हैं तो हमको क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है सर, करंट रेशो का बहुत बेसिक फॉर्मूला है। सर करंट रेशो का फॉर्मूला लिखवाइए, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। इतनी बातें समझ में आ गई क्या? चलो सर, इसमें ना हमको थोड़ा सा एसेट्स का मतलब पता होना चाहिए। देखो बैलेंस शीट याद होगी तब ये वाला बनेगा, बैलेंस शीट याद नहीं होगी, बैलेंस शीट को आप लोग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, अंदर से अ, झांक के नहीं आपने देखे होंगे बैलेंस शीट की भैया करंट एसेट्स के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है, तो वो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलो सर, नीचे हम लोग लिखेंगे एसेट्स के कुछ चीज़ें हैं जो कि हमको पता होना ज़रूरी है। एसेट्स की एक डेटर आता है बेटा, एसेट में आपको पता है, एसेट करंट एसेट में एक डेटर आता है, ये सुनो बेटा, उस डेटर को हमको नेट डेटर लेना है। करंट रेशो निकालते, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, मेरे शब्दों को। करंट एसेट में जो डेटर लेना है हमको, उसको हमको नेट डेटर लेना है। सर व्हाट इज नेट डेटर? बेटा डेटर माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको कहते हैं बेटा अपन नेट डेटर। समझ में आ गई क्या? तो जब भी आपको डेटर दिया हो और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया हो, मतलब आपको करंट एसेट में करंट रेशो निकालते समय जो करंट एसेट लेंगे उसमें आपको नेट डेटर, डेटर माइनस प्रोविजन करके जो फिगर आएगा वो यहाँ पे ऐड करना है करंट एसेट में। इतनी बात क्लियर हो गई? अरे बबुआ, ये सुनो, चलो अब इसके बाद सेकंड पॉइंट लिखिए एसेट्स में। एसिड्स में दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है, लूज टूल्स और स्टोर्स एंड स्पेयर्स। देखो करंट एसेट में एक इन्वेंट्री करके चीज़ आती है, ये सुनो, तो इन्वेंट्री में लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आते हैं। ध्यान रखना है कभी भी कि करंट एसेट निकालते समय, करंट रेशो निकालते समय जो करंट एसेट लेंगे उसमें स्टोर्स एंड स्पेयर्स और लूज टूल्स नहीं लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? अरे बाबा, पेन पे आ गई। चलो इसमें लिखिए नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन घुमा देता है वर्किंग कैपिटल देके, है ना। सॉल्व किए होंगे आप लोगों ने अगर स्कूल में या कहीं ट्यूशन में, तो वर्किंग कैपिटल, क्या वर्किंग कैपिटल दिया होता है। सर वर्किंग कैपिटल का बहुत इजी सा फॉर्मूला है बच्चे, ऐसे वर्किंग कैपिटल लिखा रहता है तो बहुत डर जाते हैं, अरे बाप रे क्या है वर्किंग कैपिटल। बेटा वर्किंग कैपिटल इज नथिंग बट करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी, दैट्स इट। लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिखना है, सी ए माइनस सी एल नहीं लिखेंगे, जब लिखेंगे कॉपी में तो सी ए माइनस सी एल नहीं लिखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है अगर, तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला हमने टी एस गढ़ेवाल की सेकेंड चैप्टर गुडविल जो पढ़े थे,
उस गुडविल में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले पढ़े थे, दोनों साइड अप्रोच से, एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। यस और नो? चलो तो कर लें अपन फॉर्मूले एकदम फटाफट। देखो, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी। इतनी बात क्लियर हो गई? वो तीन चीज़ें एक्सक्लूड कर देना। कौन सी? गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। वैसे अकाउंटिंग रेशोज में वो आएंगे तो नहीं है, कभी आए तो एक्सक्लूड कर देना। ये दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। और अब अपन दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं। दूसरा फॉर्मूला है बेटा टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक आध और फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन आया तो ये फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे ना, तो काम हो जाएगा फटाफट। कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला बहुत इजी है। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन कराऊंगा ना, ये सब फॉर्मूले लगेंगे, आप लोग बोलोगे अरे सर ये तो फटाफट बन रहे हैं हमको क्वेश्चन, क्योंकि एकदम इजी बना दिए ये सारे नोट्स ने हमारे। ये लिख लोगे तो बता देना, फटाफट मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, सबसे पहले हमने करंट एसेट्स पढ़ना चालू करें, करंट रेशो पढ़ना चालू करें। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स निकालते समय कुछ एसेट्स के विषय में ध्यान रखना था, हमने पढ़े। उसमें डेटर्स और लूज टूल्स पढ़े हमने। फिर उसके बाद हमने वर्किंग कैपिटल पढ़े, क्योंकि वर्किंग कैपिटल का भी क्वेश्चन आ जाता है करंट रेशो में मिला के। कभी कभी करंट रेशो का क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड भी दे देता है, तो उसके भी फॉर्मूले तीन हमने पढ़ लिए। चलो, अब हमको कभी कभी ऐसा लगेगा कि सर ये टोटल डेट क्यों दिया हुआ है, टोटल डेट से करंट लायबिलिटी निकालना पड़ता है कभी कभी। तो ध्यान से सुनना, डेट का मतलब क्या होता है? उधारी। टोटल का मतलब कुल, पूरा मिला के। तो पूरा मिला के मतलब क्या क्या मिला होगा सर? सर, करंट लायबिलिटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू टोटल डेट। यस और नो बच्चों? वेरी इजी है कि नहीं? चलो सर, टोटल एसेट्स भी निकाला, मतलब कभी कभी ऐसा बोलता है टोटल एसेट्स दिया है, करंट एसेट्स निकालना है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखो, टोटल एसेट्स अगर ध्यान से सुनना, मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये नई बात है आपके लिए। अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट याद करें और उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखें, तो यहाँ लाइबिलिटी आएगा, यहाँ एसेट्स आएगा। कौन कौन से मेजर हेड्स बोलते हैं? शेयर होल्डर फंड, नॉन करेंट लाइबिलिटी और करेंट लाइबिलिटी। वो दूसरा वाला छोड़ दो, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। फिर यहाँ पे क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट्स और करेंट एसेट्स, इन दोनों का टोटल मैच होता है। यस और नो? ये बबुआ, अब ना हमको कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें निकालने दे देता है जिसमें हमको ये वाला फॉर्मेट ध्यान होना। तो अब टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे? इसमें लाइबिलिटी साइड की चीज़ें दी हुई है, लाइबिलिटी साइड की चीज़ें मतलब ये दिया हुआ है, और हमको टोटल एसेट्स निकालना है। तो बेटा हम इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, मतलब टोटल एसेट्स आ जाएगा। एकदम इजी हो गया। जब क्वेश्चन दिया रहता ना तो हमको पता नहीं होता, जब क्वेश्चन दिया रहता ना तो हमको हमको समझ नहीं आता है कि यार सर बोला क्या हुआ है। सर बिल्कुल इजी बोला गया है, आपको टोटल एसेट्स निकालना है, सारी लाइबिलिटी साइड की चीज़ें दी हुई है। आप ये फॉर्मेट ध्यान करें, ये वाला जो मैंने लिखवाया हूँ, ये वाला फॉर्मेट ध्यान करें। इसमें शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करंट लाइबिलिटी कर देंगे तो टोटल एसेट्स निकल जाएगा। कभी कभी इन दोनों को प्लस करके टोटल डेट भी बोल देते हैं।
तो सर क्या फॉर्मूला हो गया, टोटल डेट प्लस करंट लायबिलिटी या फिर नो शेयर होल्डर्स फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी। इतनी बात समझ में आ गई है बच्चों? ओए एक मिनट, सॉरी, वेरी सॉरी, मेरे से गलती हो गई बच्चों, थोड़ा सा काट लेना। टोटल डेट ये है, तुमने बोले भी नहीं ढोरो। टोटल डेट इज इक्वल टू नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी, और अगर टोटल एसेट्स लायबिलिटी साइड से निकालना हुआ तो टोटल डेट प्लस शेयर होल्डर्स फंड। इतनी बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब अपन क्विक रेशो पढ़ते हैं। क्विक रेशो मतलब सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं बेटा अपन आज, है ना? सिर्फ फॉर्मूले पढ़ रहे हैं आज नहीं, अभी दो तीन 4 दिन 5 दिन फॉर्मूले ही चलेंगे, क्योंकि अपने को फॉर्मूले का एक नोट्स बना लेना है पूरा फॉर्मूले का, और इसको किसी और को नहीं देना है। क्विक रेशो, सर क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, क्विक रेशो को दो प्रकार से और बोलते, जल्दी जल्दी बता दो बिना देखे। हाँ जी, लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। बहुत अच्छा यार, रिया कहाँ चली गई यार? रिया की आवाज नहीं आ रही। मेरी बात सुने सर, इसका फॉर्मूला क्या है? क्विक रेशियो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। सर मुझे एक बात बताएं सर, करंट लायबिलिटी तो हमने पढ़े हुए, क्विक एसेट्स क्या होते हैं? हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर क्विक एसेट्स कैसे लिखेंगे? सर क्विक एसेट्स निकालने का केवल एक सिंपल सा फॉर्मूला है। करंट एसेट्स आप लोगों को पता है, पिछले फॉर्मूलेज में पढ़े अपन ने। करंट एसेट्स, उसमें से 4 चीजें माइनस कर दो बस। 4 चीजें कौन कौन सी है? एक है क्लोजिंग स्टॉक। अगर आपको केवल स्टॉक दिया है क्वेश्चन में, इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक ही दिया है। केवल इन्वेंट्री या फिर स्टॉक लिखा है, इसका मतलब वो माइनस करना है, वो क्लोजिंग ही निकाल के दिया होगा। चलिए, इसके बाद क्या करना है बेटा? इसके बाद आपको करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस करो। इसके बाद क्या माइनस करना है बेटा? एडवांस टैक्स। ये जो दो चीज़ें हैं, जो एडवांस टैक्स और अक्रूड इनकम, वो काफ़ी हद तक दी नहीं रहती है, लेकिन कभी कभी दी रहती है, इसलिए हमको चारों याद करना है। तो ये सबको माइनस कर दोगे तो आंसर क्या आएगा? क्विक एसिड्स। इतनी बात क्लियर हो गई? सबसे पहले हमने क्या पढ़ना चालू करें? रिवीजन करो फटाफट दिमाग में बस। सबसे पहले हमने पढ़ना चालू करके कि अकाउंटिंग रेशो जो चैप्टर है हमको 12th में पढ़ना है, वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है? वो 4 मेजर पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहला मेजर पार्ट कौन सा है? सबके माइक ऑन हो जाए। सबसे पहला जल्दी बता दो। लिक्विड रेशो। दूसरा दूसरा सॉल्वेंसी रेशो। तीसरा एक्टिविटी रेशो। चौथा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। चलो, हमको टोटल इन लोगों में मिला के कितने रेशो पढ़ना है? 18 रेशो पढ़ना है, जिसमें से 15 मैंने बता दिया हूँ, और 3 एक्स्ट्रा पिछले साल ऐड हुआ। यस और नो? चलो, तो जब मैं 3 पढ़ाऊंगा तब की तब से, तब मैं बताऊंगा कि वाले रेशो इसमें से कहाँ ऐड होना है। क्या वो लिक्विड में होना है, क्या वो सॉल्वेंसी में होना है, क्या वो एक्टिविटी में होना है, क्या वो प्रॉफिटेबिलिटी में होना है। इतनी बातें क्लियर है सबको? चलो, तो सबसे पहले हमने लिक्विडिटी रेशो पढ़े। लिक्विडिटी रेशो का के अंदर कितने कितने टाइप के रेशो है, जल्दी बता दो। 2। कौन कौन से? करंट रेशो, क्विक रेशो। करंट रेशो और क्विक रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। चलिए, अब करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी तो हो गया, लेकिन एसेट्स में हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। एसेट्स में हम लोगों को 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक है डेटर और एक है लूज टूल्स। तो डेटर में हमको नेट डेटर लेना है करंट एसेट निकालते समय, और लूज टूल्स जो इन्वेंट्री में लूज टूल्स आते हैं और स्पेयर्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स आते हैं, वो हमको नहीं लेना है। इतनी बात क्लियर हो गई सबको?
चलो आगे बढ़े। अभी और हमने कुछ चीज़ें पढ़े हैं, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, टोटल डेट कैसे निकालेंगे, टोटल एसेट कैसे निकालेंगे, वो सब आपको याद होगा। नहीं होगा तो एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे बच्चों। ठीक है, ये क्लास खत्म होगी तो एक बार रिवीजन करेंगे फिर उठेंगे। चलो, फिर इसके बाद हमको क्या पढ़ना है बेटा, क्विक रेशो। क्विक रेशो को दो नामों से और बुलाया जाता है, जल्दी जल्दी बता दें। लिक्विड रेशो और एसिड टेस्ट रेशो। ये लिक्विडिटी रेशो के अंदर एक लिक्विड रेशो है, ध्यान रखना। ठीक है, चल तो अब इसका फॉर्मूला बता दो। क्विक एसिड्स या लिक्विड एसिड, क्विक रेशो या लिक्विड एसिड, लिक्विड रेशो इज इक्वल टू क्विक एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटा क्विक एसिड को ही लिक्विड एसिड भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा और मुझे बताएं सर, क्विक एसिड हमको निकालते नहीं बनता था, हमको करंट लायबिलिटी निकालते बन जाएगा, क्योंकि हमने बैलेंस शीट में भी पढ़े हैं और हम कहीं से भी फॉर्मूला लगा लोगों की निकालेंगे। लेकिन सर समस्या ये है कि क्विक एसिड्स निकालते नहीं बनेगा, आपने फॉर्मूला बताया हो हमें याद नहीं है, फटाफट याद कर लेते हैं। ठीक है बेटा, क्विक एसिड्स निकालते समय करंट एसिड्स में चार चीजें माइनस करनी है। क्या क्या करनी है, करंट एसिड में चार चीजें माइनस, कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक, बोलो जल्दी। क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स और अक्रूड इनकम। क्लियर होगी बात? चल, अब ये बात अगर क्लियर हो गई तो हम सॉल्वेंसी रेशो पे आए क्या? बोलो भैया। चल आगे नोट्स कर लेते हैं। इसके आगे नोट्स बनाते समय हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और अपना मेमोरी पावर तेज करना है। चल, अब हम पढ़ रहे हैं नंबर 2, सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो, चल सर सॉल्वेंसी रेशो में कितने टाइप के रेशो पढ़े थे हमने? 4 टाइप के। सबसे पहला बता दो कौन सा है? डेट इक्विटी रेशो। सबसे पहला क्या है? डेट इक्विटी रेशो। नंबर 2 क्या है बेटा? टोटल एसेट टू डेट रेशो। टोटल एसेट टू डेट रेशो। इतनी बात क्लियर हो गई? चलो, थर्ड है प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो लिखते चलें। फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो आपकी हो सकता है नई बुक में इसके अलावा और भी दिया हो, लेकिन हम वो जो 3 रेशो जो दिए हुए हैं वो बाद में पढ़ेंगे, है ना। लिखे थे भैया हमने, बता दो जल्दी से कौन सा लिखे थे? हाँ, डेट इक्विटी रेशो बोल लो या डेट टू इक्विटी रेशो बोल लो। बेटा इसका फॉर्मूला भी इतना ही आसान है जितना आसान इसका नाम है। बात समझ में आ गई? डेट अपॉन इक्विटी। सर डेट क्या है? डेट मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी को डेट बोला है, जो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है ना उसको डेट बोला है। ठीक है, चलो सर इक्विटी क्या होता है?
इक्विटी, इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज साइड में इक्विटी क्या है? शेयर होल्डर्स फंड। लाइबिलिटी नहीं है, इक्विटी बस है। देखो, हम बैलेंस शीट बनाते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी, तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हम क्या क्या लिखते हैं? सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी, फिर करंट लाइबिलिटी। तो ये तो लाइबिलिटी हो गई और ये इक्विटी हो गई। इतनी बात समझ में आ गया? तो इसी इक्विटी को यहाँ बोल दिया गया है शेयर होल्डर फंड। इतनी बात क्लियर है? अब क्वेश्चन में अगर घुमा के भी दे तो बन जाएगा। सेकेंड बी क्या है भाई? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। ये लिखते चल रहे हो कि नहीं रहे सब लोग? हाँ, ये नई कॉपी बनाना है, जो अभी जुड़ा है उसके बारे में उसको बता दे रहा हूँ। सबको नई कॉपी बनाना है और नए सिरे से लिखना है। कल बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताया था, वो लिखो, पीएनएल का फॉर्मेट लिखो और ये लिखना चालू करो। जितना आसान इसका नाम है उतना ही आसान इसका फॉर्मूला है, टोटल एसेट डिवाइडेड बाय डेट। सर डेट को हमने क्या बोले? नॉन करेंट लाइबिलिटी। यस और नो बच्चों? टोटल एसेट इज इक्वल टू नॉन करेंट एसेट प्लस करंट एसेट। इतनी बात एकदम क्लियर? थर्ड है प्रोपराइटरी रेशो। प्रोपराइटरी रेशो का फॉर्मूला एकदम इजी, शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। आगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो है बेटा, उसके विषय में हम थोड़ा सा कल बात करेंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशो थोड़ा सा लंबा है, हम एक आध एग्जाम्पल क्वेश्चन भी देखेंगे इंटरेस्ट कवरेज रेशो का। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो तभी बनेगा जब आपको पीएनएल याद होगा, है ना? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद कर लेंगे और फिर उसमें इंटरेस्ट कहाँ आएगा, फाइनेंस कॉस्ट होती है इंटरेस्ट, तो उसको याद कर लेंगे। और ये जितना भी लिखवाया है उसको एक बार दोहरा लेंगे। बेटा ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको करना है, बहुत ध्यान रखें। ट्वेल्थ हमारा आखिरी स्कूल का एग्ज़ाम है, ध्यान रखें। और उसको हमको वैसे ही देना है जैसे मिल्खा सिंह ने बोला था कि दौड़ूंगा भी वैसे ही। वो पाकिस्तान के प्लेयर ने, स्प्रिंटर ने नहीं बोला था उसको, ये तुम्हारी आखिरी रेस हो सकती है। तो उसने क्या बोला था? दौड़ूंगा भी वैसे ही। बस वैसे ही करना है बेटा हमको। ये तुम्हारी आखिरी एग्ज़ाम है और देना भी वैसे ही है जैसे आखिरी एग्ज़ाम है, ठीक है? स्कूल लाइफ की, बाकी एग्ज़ाम्स तो ज़िंदगी भर चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो एंड करेंगे क्लास। चलो, किसी को कोई डाउट है तो वो रुक सकता है, बाकी यू कैन लीव द क्लास।